पे कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, अब यही समझ लीजिए थोड़ा कि थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पे विशेष नहीं करें। नहीं ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब रही होगी, उतना अब जानकारी नहीं जी। हाँ मनीष, 2 दिन का समय मिल गया बाकी पर। तो बड़ी खबर आपने देखा, क्या इसमें आज जो फैसला आना था 1-2 दिन का समय दे दिया कोर्ट ने। अमिताभ हमारे साथ हैं और जानकारी देंगे। अमिताभ, सीधा आपके पास आ रही हूं, दोनों जो फैसले लिए गए जल्दी से बताइए। देखिए, एक बड़ा फैसला ये है कि जो कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी थी एडवोकेट कमिश्नर को, उसमें कोर्ट ने में आज मामला पहुंचा था कि जो 3 कमेटी में जो 3 एडवोकेट कमिश्नर थे उनके बीच कोऑर्डिनेशन की कमी देखी गई थी और उसके बाद अजय मिश्रा को कोर्ट ने इस टीम से बाहर कर दिया है। यानी कि अजय मिश्रा बाहर कर दिए। शुरू से उन पर आरोप लगे थे। इससे पहले मुस्लिम कमेटी की तरफ से जो ये इंतजामिया कमेटी थी उसने भी हटाने के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन उनके सहायता के लिए 2 एडवोकेट कमिश्नर लगाए गए थे, विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह। आज अब ये मामला सामने आया है कि अलग अलग रिपोर्ट दाखिल नहीं होगी, विशाल सिंह ही रिपोर्ट देंगे और अजय मिश्रा को इस कमेटी सर्वे टीम से उन्हें बाहर किया गया है। ये एक बड़ा फैसला कोर्ट का था। दूसरा कि 2 दिनों का समय दिया गया है। बता दें 2 दिनों के बाद जो है सर्वे टीम अपना जो रिपोर्ट है वो कमीशन को देगी। एक बड़ा आज सुबह से सबसे पहले जो शंका जाहिर हो रही थी कि मामले में पेच फंस गया है, राजीव रंजन सुबह से विशाल सिंह से क्योंकि बात भी कर रहे थे, अगर आपके आसपास है राजीव, बात कीजिए। ये वही हुआ जो सुबह से न्यूज़ 24 दिखा रहा था, पेच फंसा और अजय मिश्रा हटाए गए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये सुबह से ही चल रहा था। विशाल प्रताप सिंह माफ करेंगे, विशाल सिंह वो कह रहे थे कि हम रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, कुछ त्रुटियां जो रह जाएगी बाद में सप्लीमेंट के तौर पे हम उसे देंगे। और ये अजय मिश्रा को लेके भी ये दोनों में जो उसकी अजय मिश्रा के अलावा जो 2 जो कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह, दोनों ने नाराजगी जताई थी। और ये मामला आज कोर्ट रूम में भी हुआ था। कोर्ट रूम में भी इस पर बातें सुनी गई थी और जो जज हैं उन्हें दोनों को, रवि दिवाकर ने दोनों की मामलों को सुना था और उसके बाद इस पर यह किया था फैसला 4 बजे के लिए रखा था। और अभी जब हुआ है उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा कि दोनों जो अजय मिश्रा हैं उन्हें इस कार्रवाई से बाहर किया जाता है और रिपोर्ट जो होगा, अब दोनों सिर्फ विशाल सिंह जो हैं और अजय प्रताप सिंह वो दोनों मिलकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो कोर्ट के सम्मुख रखेंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा अमिताभ हमारे साथ। लेकिन अमिताभ, ये जो कहा जा रहा है, अमिताभ ये जो कहा जा रहा है, जो कहा गया बाकायदा पढ़ के, जो अभी अभी वकील सामने आए थे उन्होंने सुनाया, क्योंकि प्राइवेट कैमरा पर्सन एक तो रख रखा था अजय कुमार मिश्र ने, उस प्राइवेट कैमरा पर्सन ने बाकायदा मीडिया में बयान भी दिए, तस्वीरें भी जारी की और ये सब कुछ, ये आरोप लगे। लेकिन उस कैमरा पर्सन के चलते हुए ये सब हुआ या इसमें सहभागिता थी अजय मिश्र की, क्या ये भी कोर्ट में विशाल सिंह की तरफ से साबित किया गया जिसके बाद ये फैसला आया? जी बिल्कुल, देखिए कल की जब तीसरे दिन की जो कार्रवाई हो रही थी, आपको बता दें कि उस दिन एक जो सर्वे टीम थी उसमें राम बालक सिंह जो यहाँ के वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं उनको शामिल किया गया था, लेकिन आरोप उन पे लगाया गया था तो मीडिया में खबरें लीक कर रहे हैं। लेकिन बाद में ये सामने आया कि अजय मिश्रा के द्वारा जो है खबर लीक कर जा रही है और ये इस बात की चर्चा आज कोर्ट रूम में भी हुई थी और इसी को लेकर इस पर कोर्ट ने भी नाराजगी जताई कि जब सर्वे टीम कोर्ट में रिपोर्ट देनी थी तो बाहर में खबरें क्यों हुई। इस बात को लेकर भी सवाल उठा कि आखिर जो वीडियो कैमरा सभी के मोबाइल तक रख दिए गए थे, बाहर जमा करवा लिए गए थे, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग कैसे हुई। इस मामले में जो था अजय मिश्रा पे लगा और इन सारी चीज़ों को अदालत ने बहुत गंभीरता से लिया और उसके बाद अपना ये डिसीजन दिया है कि अजय मिश्रा अब इस कार्रवाई में नहीं रहेंगे और वो रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो कुछ देर के बाद अब सारी टीम यहाँ पे निकलेंगी और 2 दिन का समय मोहलत मिल चुका है यहाँ पे सर्वे करने के। लेकिन बाकी जो अभी जो एक मुद्दा जो था, जो 2 याचिका और जो आज लगी हुई थी कि जो दीवारें हैं वो तोड़ी जाएंगी कि नहीं और वजह स्थल को लेकर, उस मामले में वह फैसला आना है। संभवतः 5 बजे तक वो फैसला यहाँ पर आ जाएगा। जी, कल भी सुनवाई होनी है, कल भी इस मसले पर, हालांकि रिपोर्ट से अलग हट करके विशाल सिंह जो बता रहे थे, कल किस मसले पर सुनवाई होनी है? अमिताभ, क्या जानकारी है, कल क्या होगा?
देखिए अभी 3 मामले और थे जो आज यहाँ पे याचिका दाखिल की गई थी। एक जो हिंदू पक्ष की तरफ से था कि जो शिवलिंग जो मिला है और नंदी के बीच में जो दीवार है उस दीवार को तोड़ने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। दूसरी जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई थी कि जो वजू खाना को सील किया गया है वो गैर जरूरी था और बिना उनके बयान को देखे हुए, बिना उनका पक्ष लिए हुए फैसला था, एक तरफा फैसला था। और तीसरा जो योगी सरकार ने किया है वजू खाने को लेकर कि वहाँ पर वजू एक और एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकारी कार्रवाई करेगी। इन तीनों मामलों को आज सुना है कोर्ट ने और उसके में संभवतः कल इस मामले में कोई अंतरिम आदेश आ सकता है। यही वजह कल भी सुनवाई यहाँ पे जारी रहेगी। ठीक है, आप बने रहिए अमिताभ। जो इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं उनको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए सबसे अहम, अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया है कोर्ट ने। विशाल सिंह अब इन्हीं की देखरेख में रिपोर्ट तैयार होगी और जैसे कि मांग थी रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिनों का अतिरिक्त समय विशाल सिंह की तरफ से मांगा गया था, वो समय दिया गया है ताकि तमाम चीजें जो है जो उसमें बाकी रह गई थी, जो क्लरिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं या फिर जो भी वादी प्रतिवादी पक्ष की तरफ से हस्ताक्षर, क्योंकि दोनों की मौजूदगी में ये सारा सर्वे हुआ था, वो तमाम चीजें कंप्लीट कराई जा सके और उसके बाद 2 दिन के बाद ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी कोर्ट के भीतर। लेकिन आज जो सबसे कड़ा फैसला कोर्ट का आया, अजय कुमार मिश्र, उन पर जानकारी लीक करने का आरोप लगा विशाल सिंह की तरफ से, बाकायदा यह आरोप लगा। और अब इस आरोप के तहत इसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि अजय मिश्र अब कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिए गए हैं, यानी अजय मिश्र का अब कोई भी दखल इस ज्ञानवापी केस में बाकी नहीं रह गया है। हालांकि याद होगा आपको इससे पहले, काफी पहले ही, शुरुआत में ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से उन पर पक्षपात करने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन उसे कोर्ट ने दरकिनार करते हुए उनके साथ साथ 2 और कमिश्नर्स को नियुक्त किया था। उसी के बाद ये मामला जो है, और आज सुबह से हमारे सहयोगी राजीव रंजन सुबह से जब विशाल सिंह से बात कर रहे थे तभी लग रहा था ये मामला कहीं ना कहीं फंस गया है। सामंजस्य तीनों कमिश्नर्स के बीच, जो सहायक कमिश्नर हैं, जो बाकी 2 और लोग हैं, उनके बीच सामंजस्य, अजय प्रताप सिंह, खुद अजय मिश्रा जिनको हटाया गया है और विशाल सिंह, इनके बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। जो आरोप लगे अजय कुमार मिश्र पर वो ये कि बाकायदा जब फोन तक रखवा लिए जा रहे थे, 40 सदस्यीय जो दल था अंदर सर्वे करने गया था, तो फिर उन्होंने प्राइवेट कैमरा पर्सन कैसे हायर किया, जिसके माध्यम से तस्वीरें सामने आई, खबरें सामने आई। नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है और विशेष उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। अजय जी, ये बताइए, जो एक और सर्वे के लिए एप्लीकेशन पड़ी है, यानी कि पूर्वी की तरफ से जो दरवाजा था उसको तोड़कर सर्वे के लिए, उस पर अदालत का क्या रुख रहा? वादी पक्ष ने आज उस पर बहस किया, कल के लिए उसके लिए डेट पड़ गई है। कल वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष दोनों उस पर कल बहस करेंगे। अच्छा, उस पर तीसरा एक शासकीय अधिवक्ता ने जो एप्लीकेशन डाली थी, वहाँ पर शौचालय भी वही उसी इलाके में है जो इलाका सील किया गया है। इसके अलावा मछली है, मछलियों के भी जीवन के संकट के लिए उन्होंने एप्लीकेशन, उस पर अदालत का क्या रुख रहा? उस पर भी कल का ही डेट पड़ी हुई है, कल ही उस पर बहस करेंगे शासकीय अधिवक्ता उस पर। कल कितने बजे अजय जी इस पर बहस होगी? शायद 2 बजे करीब। तो आप वकील कमिश्नर, मतलब अब अजय, अब विशाल जी और आप ही रिपोर्ट दाखिल करेंगे 12 मई के बाद जो भी सर्वे हुआ है? जी। तो आप लोगों को कितने दिन का समय दिया जाएगा? 2 दिन का समय माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस लिहाज से माना जाए कि जो अब रिपोर्ट पेश करने का समय है वो 19 मई हो गया? जी हाँ जी। तो ये मैपिंग की बात आपने और विशाल जी ने कही थी कि मैपिंग नहीं हो पाई है और जो प्रोफेशनल राइटिंग वाले लोग मिलने थे वो सब मिल गए हैं आपको, ये सब काम 2 दिन में पूरा किया ऐसा है। जो वहाँ पर जो सर्वे हुआ था उसमें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब हुआ था और ड्राफ्टिंग भी हुई थी वहाँ पे, और मैप बनाने के लिए भी वाराणसी विकास प्राधिकरण के सरकारी कर्मचारी आए हुए थे, तो वो पूरा कंप्लीट करके नहीं दे पाए थे इसीलिए, और थोड़ा रिपोर्ट भी तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए 2 दिन के लिए समय मांगा गया। तो वो आज शाम तक मैपिंग जो है मिल जाएगी और फिर रिपोर्ट पूरा तैयार करके 2 दिन में माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दिया जाएगा। सर, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था वजू खाना को जो सील करने की कार्रवाई थी वो गलत थी, जो सामने वाली बातें उस पर कोर्ट ने कहा, उसके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं। तो ये तो अब इसका मतलब 2 मामलों में सुनवाई कल है? 2 मामलों में सुनवाई कल है। पहली रीसर्वे, यानी कि जो पूरब की तरफ से जो दीवार है उसको तोड़ने के लिए, और दूसरा जो जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से एप्लीकेशन है उस पर भी, यानी कि मान लिया जाए कल उस पर सुनवाई है, 18 मई को जी, कल उस पर सुनवाई है, कल 18 मई को सुनवाई है। और आप लोगों ने जो कहा था 2 दिन का समय मांगा था, वो समय मानेंगे? देखिए, ये अजय प्रताप सिंह थे जो एडवोकेट कमिश्नर असिस्टेंट में थे, लेकिन अब ये और विशाल सिंह 2 ही कमिश्नर रह गए हैं और इन्होंने बहुत साफ कहा कि 2 दिन का समय मिला है और
2 दिन के दौरान, यानी कि 19 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और 19 तारीख को ये रिपोर्ट देंगे। विलंब इसलिए हुआ है क्योंकि मैपिंग की रिपोर्ट जो करवाई गई थी उसकी कॉपी इन्हें नहीं मिली है, और मैपिंग की रिपोर्ट आने के बाद उसके रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद कोर्ट में सबमिट करेंगे। लेकिन दूसरी खास बात दर्शकों को बता दें कि 18 मई यानी कि कल 2 महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई होनी है, जिसमें एक मामला है कि जो हिंदू पक्ष के द्वारा जो अपील की गई है कि उसमें जो शिवलिंग के नीचे की दीवार और नंदी के सामने की दीवार को तोड़कर हटाया जाए, उस मामले में वादी की तरफ से सुन लिया गया है, प्रतिवादी की तरफ से इसमें कल बहस होनी है। ये मामले की सुनवाई कल होगी। दूसरी जो योगी सरकार के द्वारा जो शासकीय अधिवक्ता ने जो मांग की, जो नए एडवोकेट कमिश्नर रखने की जो बात कही है, उस मामले पर भी कल सुनवाई होगी। अजय कुमार मिश्र जिनको हटाया गया, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर बता दें, फिर मैं आपके पास आती हूं सवाल के साथ। अजय मिश्र को देखिए कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। अजय मिश्र पर आरोप लगे उन्होंने प्राइवेट कैमरा पर्सन रखा था। बाकायदा जब अगर मोबाइल फोन्स तक, वो जो 40 सदस्यीय दल था जो अंदर जाके सर्वे करने गया था, उनके मोबाइल फोन तक रखवा लिए जा रहे थे, तो प्राइवेट कैमरा पर्सन उन्होंने क्यों हायर किया? दूसरा, उसके माध्यम से जानकारियां जो लीक हुई, आरोप लगे कि इसमें अजय प्रताप मिश्र, उनकी भी संलिप्तता, अजय कुमार मिश्र माफ कीजिएगा, उनकी भी संलिप्तता, और इसलिए कोर्ट ने इसे सच माना, कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटा दिया। अब क्या अमिताभ अजय कुमार मिश्र की सहभागिता किसी भी तरीके से इस पूरे ज्ञानवापी केस में बाकी रह जाती है या बिल्कुल अलग थलग? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।